अस्सलाम वालेकुम। आज हम हाइड्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि हाइड्रेशन से हमारी बॉडी के लिए कितना ज़रूरी है। तो हम पहले देख लेते हैं कि हाइड्रेशन क्या होता है। बॉडी का लॉस ऑफ वाटर जो होता है वो डिहाइड्रेशन होता है। अगर पानी से जिस्म से बाहर जाता है उसको हम डिहाइड्रेशन कहते हैं, और अगर पानी जिस्म के अंदर अपनी एक पूरी क्वांटिटी के अंदर मौजूद है तो हम उसको कहते हैं कि इस बॉडी का जो हाइड्रेशन स्टेटस है वो वेल है। तो डिहाइड्रेशन से क्या होगा, जब पानी की कमी होती है तो हमारी बॉडी के कौन कौन से ऑर्गन इस चीज़ से सफ़र करते हैं और हमारी बॉडी के लिए पानी कितना ज़रूरी है, हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। और हमें कितनी क्वांटिटी में पानी चाहिए और किस टाइम पे चाहिए। जैसा कि आप सब जानते हैं आजकल समर चल रहा है, तो समर के अंदर हाइड्रेशन का जो स्टेटस है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो बहुत ज़्यादा लोगों की जो बॉडी होती है वो डिहाइड्रेटेड रहती है। तो डिहाइड्रेट में हमारा सबसे पहले स्किन पे इफेक्ट आता है, फिर हमारी किडनी पे इफेक्ट आता है, फिर हमारे ब्लड पे इफेक्ट आता है। ये तीन चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी में सफ़र करती हैं डिहाइड्रेशन की वजह से। तो अगर हम देखें कि स्किन के ऊपर सबसे पहले क्या इफेक्ट आता है, तो स्किन में ये होगा कि डिहाइड्रेशन की वजह से स्किन के ऊपर पिंपल्स बनते हैं, रफनेस आती है, डलनेस आती है, और आपकी जो स्किन होती है वो रिंकल्स उस पर बनना स्टार्ट हो जाते हैं और स्किन का जो एजिंग प्रोसेस है वो इंक्रीज़ हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम किडनी की बात करें तो किडनी के ऊपर हमारे जो यूरिनेशन का प्रोसेस है वो इफ़ेक्ट होता है, और वहाँ पे जो हमारे जो एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो रहा होता है, जिसके अंदर हमारे जिसमें हमारे पोटाशियम हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इवन कि अगर किडनी की फंक्शनैलिटी इस हद तक इफ़ेक्ट हो जाती है कि जो प्रोटीन और ग्लूकोज होता है वो भी हमारे यूरिन में आना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि जो डिहाइड्रेशन की वजह से हमारी जो बेसिक फैक्ट्री यूनिट है, जो हमारा बुनियादी गुर्दे का यूनिट है जिसने काम करना होता है, उसको हम नेफ्रॉन कहते हैं, वो इफ़ेक्ट होता है। जब वो इफ़ेक्ट होता है तो उसके अल्टीमेटली ये इफ़ेक्ट होते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर से जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इम्बैलेंस में चले जाते हैं। जैसे जिंक हो गया, जैसे हमारे मोस्टली तो सोडियम, पोटाशियम और मैग्नीशियम होते हैं। तो ये और अगर इफ़ेक्ट हो जाते हैं तो फिर बाकी न्यूट्रिएंट्स भी ऐसे होते हैं कि यूरिन में जाना स्टार्ट हो जाते हैं। और इसी तरीके से जब हमारी तीसरी चीज़ आ जाती है तो वो हमारे पास आ जाता है हमारा ब्लड। और हमारा ब्लड जिस जगह पे जाता है, जिस ऑर्गन में जाएगा वो ऑर्गन उससे सफ़र करेगा, क्योंकि ब्लड का काम ये होता है कि उसने सेल में जाना होता है और बॉडी के डिफरेंट सेल्स में जाके वहाँ से उसने जो वेस्ट होता है, जो फुजला होता है उस सेल का, वो निकाल के आना होता है और ऑक्सीजन उस सेल को देनी होती है। फॉर एग्जांपल अगर नॉर्मली एक बात की जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड को उसने सेल से लेना होता है और ऑक्सीजन को उसने उस सेल को प्रोवाइड करना होता है, ताकि उस सेल का जो मैकेनिज़्म है, जो वहाँ पे सेल की एक्टिविटीज़ हैं, जो सेल की जितनी फंक्शनैलिटी है वो इम्प्रूव रहे और बेटर रहे, ताकि पूरी बॉडी का जो सिस्टम है वो हेल्दीली बॉडी ग्रो भी करे और जो मेटाबॉलिज्म है वो भी हेल्दी वे में परफॉर्म हो। तो इसके बाद ये होता है कि अगर इन केस हम डिहाइड्रेटेड रहते हैं और कॉन्स्टेंटली डिहाइड्रेट रहते हैं, उसकी वजह से मोस्टली लोगों को ये होता है कि वो डिहाइड्रेशन का उनको पहले फील ही नहीं होता, क्योंकि वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे होते हैं जो कि कूल एनवायरनमेंट होता है। फॉर एग्जांपल वो एक एयर कंडीशनर मोड में रह रहे हैं, या जो है ना इस तरह का इन्वायरमेंट है जहाँ पे उनको लगता है कि उनको प्यास नहीं लगी हुई, उनके लिप्स ड्राई हो रहे होते हैं लेकिन उनको फील नहीं होता। कभी कभी ऐसे होता है कि उनके लिप्स ड्राई होते हैं लेकिन वो उसको इग्नोर करते हैं। कभी ऐसा होता है कि वो कहते हैं कि उनको ड्राइनेस ऐसे इस तरीके की फील नहीं हो रही। तो मोस्टली ऐसा काम ओबीज लोग में होता है, जो ओबेसिटी वाले होते हैं, जिनमें फैट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, उनमें ये चीज़ हो सकती है। तो वो इस चीज़ को इग्नोर करते हैं और इस इग्नोरेंस की वजह से उनकी बॉडी सफ़र करती है, उनका ब्लड, किडनी और उनकी स्किन सफ़र करती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए, इन चीज़ों को इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, ताकि बॉडी की फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव कर सकें, ताकि हम अपने एजिंग प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकें। और एजिंग प्रोसेस को इम्प्रूव का मतलब है एजिंग प्रोसेस को हम स्लो डाउन करते हैं। इम्प्रूवमेंट मीन स्लो डाउन। कैसे हम, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका डिहाइड्रेशन स्टेटस इस हद तक इफेक्ट होता है कि वो 40 के होने की बजाय वो 50 के नज़र आते हैं, जो 50 के होते हैं वो 60-70 के नज़र आते हैं।
बेसिकली ये हाइड्रेशन प्रोसेस होता है इनके प्रॉपर टाइमिंग और प्रॉपर क्वांटिटी में ना लेने की वजह से होता है। तो क्वांटिटी और टाइमिंग की बात करते हैं, तो ये जो हमारा बोनस टिक है इसमें ये है कि क्वांटिटी आपने किस तरीके से लेनी है और बैलेंस में किस तरीके से चलना है। ये होता है कि अगर आप नॉर्मली 2000 कैलोरीज का मील प्लान या डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं या 2000 कैलोरीज आपको लगता है कि आप यूटिलाइज कर जाते हैं, तो इस कंडीशन में आपका 8 से 10 गिलास बनते हैं जो आपने यूज़ करने होते हैं। 8 से 10 ग्लासेस का मतलब ये होता है कि एक गिलास का साइज़ में 250 ml होना चाहिए। और अगर 250 ml की मैं एग्जांपल देता चलूँ तो मेरे पास ये एक नेस्ले का कप है, ये एक स्टैंडर्ड है। इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अगर आप यूज़ करेंगे तो ये 250 ml का है। इस 250 ml के 10 से 12 ग्लासेस आपने लेने होते हैं अगर आप एक नॉर्मल 2000 किलो कैलोरीज का डाइट प्लान फॉलो कर रहे होते हैं। और अगर आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में भी रहते हैं जिसका टेम्परेचर अप टू 40 होता है, अगर अबाउ 40 होता है तो इसमें 12 ग्लासेस तक जा सकते हैं। तो इस सूरत हाल में आपने अपनी बॉडी को किस तरीके से करना होता है, अब यूज़ कैसे करना है। क्वांटिटी हमने डिस्कस कर ली, टेम्परेचर हमने डिस्कस, अब आपने यूज़ कैसे किया। यूज़ ये होता है कि आपने सुबह उठ के 2 ग्लासेस आपने हार्मोन ले लें और नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे लें। और उसके बाद जो बाकी के ग्लासेस होते हैं वो आपने एक मील के साथ एक गिलास लेना होता है। एक मील एक गिलास, अगर 2 टाइम का आप मील यूज़ कर रहे हैं तो आपको 2 गिलास लेने होंगे बिफोर 1 आवर, मतलब मील से 1 घंटा पहले। और अगर आप 3 टाइम मील्स पे हैं, तो मतलब ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, लंच ले रहे हैं और डिनर ले रहे हैं, तो आप 3 ग्लासेस और यूज़ करेंगे, 2 ग्लासेस, 5 ग्लासेस आपके इस तरीके से चॉइस हैं। बाकी के जो 5 ग्लासेस होते हैं वो आप पूरे डे में यूज़ कर सकते हैं। किसी भी टाइम पे आपने अपने हाइड्रेशन स्टेटस को मेंटेन रखता होना। कीप इट इन माइंड कि आपने ये नहीं सोचना कि हमें प्यास नहीं लग रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं, लेकिन ये आपकी बॉडी की बेसिक रिक्वायरमेंट्स है जो आपने करनी होती है। इससे अबव भी जाएंगे तो वो ठीक नहीं होता, अगर इससे बिलो रहते हैं तो वो भी ठीक नहीं होता। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लोग बाकी चीज़ों के साथ इसको रिजेंबल कर लेते हैं कि हमने कोक पी ली, हमने पेप्सी पी ली, 7 अप, स्प्राइट, फिजी ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स और इसके साथ साथ एनर्जी ड्रिंक्स हो जाते हैं। फिटनेस वाटर के नाम पे चीज़ें आती हैं, हाइड्रेशन स्टेटस। इन चीज़ों से इम्प्रूव होने के साथ साथ जो पानी की कंसंट्रेशन है वो आपकी बॉडी को ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो आपने मेंटेन रखनी होती है। कोशिश करें कि आपने अपने पानी को इस स्टेटस को मेंटेन रखें ताकि आप फर्दर कॉम्प्लिकेशन से बच सकें, आपकी बॉडी फर्दर कॉम्प्लिकेशन से बच सके, आप डिजीज़ से बच सकें और अपने एजिंग प्रोसेस को स्लो कर सकें। आपका एजिंग प्रोसेस इस पर डिपेंड करता है क्योंकि हमारी स्किन के अंदर कोलेजन्स होते हैं और हाइड्रेशन प्रोसेस कोलेजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो कि आपको काफ़ी टाइम के लिए यंग और स्ट्रॉन्ग रख सकता है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।